अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपको पाकिस्तान में ओल्ड एंड यूज गाड़ियां इंपोर्ट करने के तरीक़ेकार के बारे में आपको तफसील से बताया था। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आज मैं आपको पाकिस्तान कस्टम से ऑक्शन होने वाली गाड़ियों के तरीक़ेकार के बारे में बताऊंगा कि किस तरह एक आम शहरी अपने लिए पाकिस्तान कस्टम स्टेशन से ऑक्शन की गाड़ी किस तरह हासिल कर सकता है। मजीद ये कि कोई भी शहरी पाकिस्तान कस्टम से ऑक्शन शुदा गाड़ी मार्केट या किसी इंडिविजुअल शख्स से परचेज करने से पहले उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बाद में गाड़ी परचेज करने के बाद वो किसी बड़े नुकसान का मुतहम्मिल ना हो सके। मजीद ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीपी या नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खरीदने या उनके इस्तेमाल करने के बारे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑक्शन की गाड़ियों के बारे में बताता चलूं कि पाकिस्तान कस्टम्स में दो तरह की ऑक्शन की गाड़ियां होती हैं। एक गाड़ियां वो होती हैं जो इंपोर्टेड गाड़ियां होती हैं, वो कराची पोर्ट पे या ड्राई पोर्ट्स पे वो जब आती हैं तो उनके जो एक्चुअल ओनर हैं वो किसी वजह से या वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, और जो पाकिस्तान कस्टम एक्ट 1969 में एक तरीकेकार दिया गया हुआ है कि 30 दिन के अंदर उस इंपोर्टर ने अपनी चीज़ों को क्लियर करवाना है। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं क्लियर करवा पाता तो मुतल्लिका असिस्टेंट कलेक्टर साहब जो हैं वो उसको एक सेक्शन 82 ऑफ द कस्टम एक्ट 92 का नोटिस इशू करते हैं, जिसमें उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब आप जो है ये आपकी गाड़ी आई है, ये आपने इतने दिन में इसको क्लियर करवाना था, अभी तक आप इसको क्लियर नहीं करवा पाए, तो इस वजह से हम इसको ऑक्शन में गाड़ी को डाल रहे हैं। अगर वो लेटर उन तक पहुंच जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचता वो वापस आता है तो वो फिर पाकिस्तान कस्टम जो है उस लेटर को कंसर्न शिपिंग कंपनी जो कि उसमें एक्ट में दिया हुआ उसको लेटर लिख दिया जाता है। अगर उसकी जीडी फाइल हुई है तो उसके क्लियरिंग एजेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और नोटिस बोर्ड पे भी उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो गाड़ी की एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन होने के बाद वो जो फाइल है वो पूरी चली जाती है अप्रेजमेंट कलेक्टेड में। जो अप्रेजमेंट हमारा सेक्शन है जहां गाड़ियों की असेसमेंट होती है, वहाँ पे उसकी रिजर्व प्राइस फिक्स होती है। रिजर्व प्राइस फिक्स होने के बाद वो जो है ऑक्शन में गाड़ी आ जाती है। अब ऑक्शन में आने का क्या तरीकेकार है? ऑक्शन में तरीकेकार ये है कि FBR की जो वेबसाइट है, अगर उस पर आप जाएंगे www.fbr.gov.pk, इस पे अगर आप जाएंगे तो इसमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी कस्टम स्टेशन हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस जो है, उनकी भी वेबसाइट पे पूरी डिटेल आ जाती है कि कौन कौन सी गाड़ियां या अशिया जो हैं वो किस किस दिन कौन कौन से स्टेशन पे वो उनका ऑक्शन है। उनका तरीकेकार ये है कि कोई भी शख्स, पाकिस्तानी शख्स जिसके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो, वो वहां पे तशरीफ ले जाए ऑक्शन में, ओपन ऑक्शन में। वहां जाके जहां है जैसे है की बुनियाद पे, अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो उसको जहां है जैसे है की बुनियाद पे जाके देखे। उसको स्टार्ट करने का या खोलने का कोई उसको अख्तियार नहीं है, ना उसको दिखाया जाता है। कहा जाता है कि जहां है जैसे है कि बुनियाद पे वो जो आप जाएं, आप गाड़ी को देखें, आप उसकी ओपन जो है वो बिड लगा दें। अगर आपकी फर्ज किया कि हाईएस्ट बिड है तो और कोई दूसरा बंदा आपसे ज्यादा बिड नहीं लगा रहा, तो आप उसका एट द टाइम ऑफ ऑक्शन फौरन 25% कैश या पे ऑर्डर की सूरत में वहीं पे एट दी स्पॉट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है, वो भी कलेक्शन बूथ का जो इंचार्ज है वो भी वहां पे मौजूद होता है, उसको आप 25% जो आपने बिड लगाई है, फर्ज किया अगर आपने 1 लाख रुपए किसी गाड़ी की बिड लगाई है, उसका 25% 25,000 रुपये आपको फौरन वहां पे जमा करवाना होगा। उस 25,000 को जमा करवाने के बाद अर्नेस्ट मनी को, उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है 7 डेज का। 7 डेज के अंदर अंदर वो फाइल भी अप्रूवल होके आ जाती है कि हाँ जी, ये जो गाड़ी आपने 1 लाख रुपए इसकी बिड फर्ज किया दी है, तो ये उसमें बिड आपकी एक्सेप्ट हो गई है। जब बिड एक्सेप्ट हो गई है तो विद इन 7 डेज आपको जो रिमेनिंग 75% अमाउंट है वो भी आपको वहीं कस्टम्स को जमा करवानी होगी। जब 100% आप वहाँ पे डिपॉजिट करवा देंगे, उसके बाद वो डिलीवरी ऑर्डर इशू होगा और वो गाड़ी आपके हवाले कर दी जाएगी। ये तो नाज़रीन एक बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे साथी हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं
वो ओपन मार्केट में जाते हैं या किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास जाते हैं, वो कहता है जी कि मेरे पास ये जो है ऑक्शन, कस्टम्स ऑक्शन की गाड़ी है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। और वो बात मार्केट की निस्बत भी वो काफ़ी रेट्स उसके कम होते हैं, तो आदमी जो है वो कहता ठीक है यार, मैं चलो ले लेता हूँ गाड़ी को। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि उसके सबसे पहले तो आप गाड़ी जो है उसका फिजिकल आप जो है इंस्पेक्शन करवाएं, गाड़ी कहीं टेम्पर्ड तो नहीं है। जब ये तसल्ली हो जाए, इसका बेस्ट हल ये है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के मेन सूबाई कैपिटल हैं, जैसे सिंध का कराची है, पंजाब का लाहौर है, बलूचिस्तान का कोयटा है और KPK का पेशावर है, तो वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की FSL लैब्स बनी हुई हैं। उनके आप जाएं, उनकी प्रॉपर प्रोसीजर है वहाँ पे, वहाँ जाके आप जो है अपनी उनकी जो फीस है वो फीस उनको पे करें, तो वो आपकी गाड़ी को जो आप खरीद रहे हैं ऑक्शन से, ऑक्शन शुदा गाड़ी किसी शख्स से या मार्केट से, उसको अपने पास रखेंगे 1-2 दिन और उसकी वो फोरेंसिक लैब करेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट आपको दे देंगे कि साहब ये जो है गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक है, ये टेम्पर्ड नहीं है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप ये देखें कि ये कहाँ से गाड़ी ऑक्शन हुई है। फर्ज किया कराची पोर्ट की ये गाड़ी है, कराची ईस्ट वॉफ की गाड़ी है, केमाड़ी की, उस पर लिखा हुआ है सारा, तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स लेके सीधे कंसर्न असिस्टेंट कलेक्टर साहब ऑक्शन के जो वहाँ पे हैं ईस्ट वॉफ पे, केमाड़ी पे, जो उस पर लिखा होगा उनके पास आप चले जाएं, उनको जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, सर मुझे ये चेक करना है कि आया ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, फेक तो नहीं। वो आपको बता देंगे हाँ जनाब ये जेन्युइन है, फेक नहीं है। दूसरा ये काम आप करेंगे, उसकी जो पेमेंट रसीद है, फर्ज किया उसने ये गाड़ी 1 लाख में या 2 लाख में जितने में भी खरीदी है, उसका बैंक चालान भी साथ होता है जिसमें बैंक की पेमेंट की होती है। वो आप जो कंसर्न बैंक है जहाँ से हुई है, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो उनसी ब्रांच से भी हुई है, अगर कराची से है तो नेशनल बैंक कस्टम हाउस ब्रांच उसकी मेन है, कस्टम हाउस के अंदर ही है कराची में, वहाँ आप तशरीफ ले जाएं, वहाँ ले जाके आप उनसे पूछें मैनेजर साहब से कि जी ये मुझे वेरीफाई करवाना है कि ये ठीक है। जब वो भी ये कर दें तो फिर वो तसल्ली आपकी हो जाएगी, आप आंख बंद करके भी गाड़ी ले लेंगे तो कल को आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में नाजरीन ऐसा भी हुआ है, बाद बात मैं बताते खुद भी वहाँ पे केमाड़ी पे, वेस्ट वॉक पे और टर्मिनल्स वगैरह पे जहाँ ऑप्शन वगैरह होता था, बड़ा अर्सा मैंने गुजारा है वहाँ पे। होता ये था कि जी किसी शख्स ने गाड़ी रजिस्टर्ड है, एक्साइज से भी कराची सिंध का नंबर प्लेट लगा हुआ है और उसने वो ली गाड़ी, लेने के बाद पेमेंट वगैरह जब कर दी तो उसके बाद वो हमारे पास आते थे घूमते घामते के साथ, ये आपके यहाँ से ऑप्शन हुआ है, ये आपके टर्मिनल का या आपकी पोर्ट का ये लेटर है, ये आपके साइन है या किसी उसके वो हैं, तो ये मुझे वेरीफाई करवाना। जब वो हम करते थे तो पता ही चलता था कि बिल्कुल हमारे जैसे सिग्नेचर उसने कहीं जाली किए हुए, हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल उसने डिटो ऐसा बनाया हुआ है। वो 2 नंबर का काम के देखने वाला जो है वो भी 2 मिनट के लिए रुक जाता था कि यार ये कहीं जेन्युइन तो नहीं है। तो इस वजह से मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब भी ऑक्शन वगैरह की इम्पोर्टेड गाड़ी आप खरीदें तो आप इसी तरह से अपनी पूरी तसल्ली कर लें। 2-3 दिन 4 दिन का तो ये टाइम लगता है, तकलीफ भी थोड़ी सी होती है कि, लेकिन उसके लिए ये है कि फॉर एवर के लिए फिर आपकी गाड़ी जब तक आपके पास रहती है आप आसानी में रहते हैं और आप किसी प्रॉब्लम का आप शिकार नहीं हो सकते और ज़हनी तौर पे भी आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। ये तो नाजरीन हो गई इंपोर्टेड गाड़ियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटेड एंड स्मगल्ड व्हीकल्स, ये क्या होती है ये मैं बताता हूँ। इंपोर्टेड गाड़ियों को तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब कॉन्फिस्केटेड जो है वो क्या है, वो नाजरीन जैसे हमारे कस्टम्स के इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स हैं पाकिस्तान में, उन तमाम के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पकड़ती है। जब वो पकड़ लेती हैं वो इनको FSL इनकी करवाती हैं, FSL लैब करवाती हैं कि कहीं ये टेम्पर्ड तो नहीं है। जब वो मुतमईन हो जाते हैं अपने तौर पे, पूरी तसल्ली वो कर लेते हैं कि जी टेम्पर्ड नहीं है और कोई भी इसके ऊपर कोर्ट केस भी नहीं है, और ये है कि उसकी वो लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो उसको ऑक्शन में डाल देते हैं। ऑक्शन में डालने के बाद उसकी उसी तरह तरीक़ेकार है कि उसकी रिजर्व प्राइस वगैरह लगाते हैं। रिजर्व प्राइस लगा के ओपन ऑक्शन में वही तरीक़ेकार है कि गाड़ी आती है, वहाँ पे कस्टम स्टाफ और ऑक्शनर वगैरह वो बैठे होते हैं और कोई भी शख्स जो है वो जिसके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है वो वहाँ पे जाके गाड़ी की ओपन बिड लगा सकता है। जिसको भी हाईएस्ट बिड वो देते हैं तो उसी तरीके से वो गाड़ी उसी के हवाले आफ्टर रिमेनिंग पेमेंट जो 75% है जो 7 दिन के बाद देनी होती है वो दे के तो उसको डिलीवरी ऑर्डर वगैरह ये कर देते हैं और ये करें, तो इसी तरीके से वो हो जाता है।
आप जब गाड़ी वहाँ से ले लें तो लेके आप उसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं, वो आपके पास सारी चीज़ें वो होती हैं तो आप रिलैक्स होते हैं। लेकिन इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ओपन मार्केट में अगर कोई स्मगल्ड व्हीकल वगैरह जो ऑक्शन में आती है तो इसके ऊपर आपने बड़ा ही मुहतात रहना। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे केसेस मार्केट में इस किस्म के आए हैं कि जनाब वो जो गाड़ी है, पता चला जी गाड़ी कोयटा से ऑक्शन हुई, कोयटा कस्टम से। एक गाड़ी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर फर्ज किया वो ऑक्शन से खरीदी बंदे ने, उसने 5 गाड़ियां या 6 गाड़ियां या 10 गाड़ियां उसने उसी मॉडल की, इवन के उसी कलर की भी वो उसने लेके उनको टेम्पर्ड करके, क्योंकि वहाँ पे बड़े एक्सपर्ट किस्म के वो लोग होते हैं। मेरी भी 96, 7, 8 में मेरी पोस्टिंग वहाँ पे रही है, मुझे भी थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया है कोयटा के। वो इस किस्म के होते हैं, उनके पास इवन के वो टेम्परिंग की मशीन जो हैं वो होती हैं, जिससे वो इस तरीके से इतने खूबसूरत अंदाज में वो गाड़ी को टेम्पर करते हैं, उसका चेसिस नंबर चेंज करते हैं कि वो देखने वाला किसी सूरत उसको पहचान नहीं सकता कि आया ये वही गाड़ी है या ये टेम्पर्ड शुदा गाड़ी है। वो उसको सिर्फ तरीक़ेकार वही है जो मैंने पहले बताया कि FSL जो लैब वाले हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की लैब है, वो इतने एक्सपर्ट हैं, वो उसको केमिकल वगैरह के ज़रिए, उनके पास मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है, वो उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये टेम्पर्ड गाड़ी है। तो आप जब भी इस किस्म की गाड़ी ख़रीदें तो उसको पहले तो उसकी टेम्परिंग का अपने तौर पे वेरिफिकेशन करें। जब टेम्परिंग का वेरिफिकेशन आपको हो जाए, आप तसल्ली हो जाए आपकी कि जी टेम्परिंग है, तो फिर उसके बाद आपने जितने भी उसने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप वेरीफाई करवाएं। उसी तरह वो उनसे कस्टम से, जब कस्टम ऑप्शन सेक्शन जो वहाँ पे है वहाँ आप जाएंगे, वो आपको बिल्कुल बता देंगे कि जी ये गाड़ी जो है ये वाकई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या आगे टेम्पर्ड है। क्योंकि बहुत सारे कोयटा में इस किस्म के केसेस हुए हैं कि मेजॉरिटी लोग जो है बाद में बेचारे गाड़ी खरीद के जब वो किसी दूसरे शख्स को बेचते हैं तो पता चलता है जी कि डॉक्यूमेंट्स जो 2 नंबर हैं। जब वो वहाँ आते थे हमारे पास, मैं कार सेक्शन में था इत्तेफाक से उस दौर में, तो वो मुझसे पूछते थे कि जी ये, मैं बताता था रिकॉर्ड वगैरह हम देख के कि जी ये जो है ये बिल्कुल जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इवन के जो बैंक की रसीद जो चालान होता था वो 20, 25, 30 लाख का जो भी है वो भी इवन के बिल्कुल फेक होता था। तो इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है कि इस किस्म की गाड़ियों को खरीदते वक्त यानी खरीदने से पहले आप अपनी तौर पे तसल्ली कर लें ताकि कल को किसी बड़े स्कैम का निशाना ना बने। नाज़रीन, मजीद आपको मैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के बारे में बताता चलूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी बेचारे आजकल की इस महंगाई के दौर में कोयटा वगैरह जब जाते हैं घूमने फिरने तो वहाँ पे भी, कोयटा शहर में भी और चमन बॉर्डर पे भी बड़े नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, जहाँ पे वो गाड़ी जो पाकिस्तान में फर्ज किया 10 लाख की है इस वक्त, ओल्ड एंड यूज गाड़ी जो इस्तेमाल शुदा है, और वहाँ जब जाते हैं उसी गाड़ी को अच्छी कंडीशन में देखते हैं जो कि यहाँ 10 लाख की ओरिजिनल मिल रही होती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक होते हैं, या इम्पोर्टेड गाड़ी होती है, जेन्युइन गाड़ी होती है, तो जब वहाँ जाते हैं तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी उनको जो है वो तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख की वो मिल जाती है। और वहाँ जब वो जाते हैं तो उन्हीं से वो बात करते हैं, वो कहते हैं साहब हम आपकी ये गाड़ी जो है जहाँ आप कहते हैं, मुल्तान, लाहौर, कराची, जहाँ भी आप कहेंगे वो वहाँ पे भी आपके घर पे पहुँचा देंगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे। वो तकरीबन 1.5 लाख या 2 लाख फर्ज किया वो एक्स्ट्रा वो चार्ज करते। अब 5 लाख की उसने फर्ज किया गाड़ी खरीदी, 2-2.5 लाख रुपए उसने, 2 लाख रुपए उसने दिए वहाँ के पहुँच के, तो वो तकरीबन गाड़ी उसको पड़ गई 6.5-7 लाख की। 1.5 लाख भी अगर फर्ज किया वो और कंसेशन करता है वो देता है, तो 6.5 लाख की जब वो गाड़ी पड़ी तो फिर उसको ये भी होता है कि यार मैं इसको रजिस्टर करवा लूँ एक्साइज डिपार्टमेंट से, तो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया एक्साइज डिपार्टमेंट वाले भी लेते हैं। वो यही कहते हैं जी इसको कंप्यूटराइज भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, लंबी लंबी बातें खैर होती हैं। इंसान उस वक्त लालच में आया होता है, वो तकरीबन उसको जो है वो 7.5-7 लाख की वो गाड़ी पड़ती है जब उसके पास वो पहुंचती है। वो भी मुतमईन होता है कि यार ये एक्साइज डिपार्टमेंट से इसकी वो नंबर प्लेट भी जेन्युइन मुझे मिल गई है और इसकी जो है कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटर में भी ये गाड़ी मेरी NCP जो है वो आ गई है, तो अब तो मुझे कोई इसका कोई डर, कोई इशू नहीं है। लेकिन डर है, वो मैं आपको बताऊं। डर ये है नाजरीन के देखें, ये गाड़ी जो है नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, ना इसकी ड्यूटी पाकिस्तान में पे हुए हैं ना टैक्सेस पे हुए। जब ये गाड़ी रोड पे चलती है, नो डाउट कि इसके ऊपर जो नंबर प्लेट है वो बिल्कुल वो भी इम्पोज्ड है और उसके कंप्यूटर सिस्टम में भी है एक्साइज वालों के जब वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये रोड पे गाड़ी चलती है तो पीछे से आने वाला कस्टम्स ऑफिसर जो गाड़ियों को डील करते हैं, जो एंटी स्मगलिंग स्क्वाड है हमारा या कार सेक्शन वाले हैं, वो जो स्क्वाड हमारा या कस्टम इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है,
उनके जो इंस्पेक्टर वगैरह है वो जब रोड पे होते हैं, इवन के सिपाही भी जब रोड पे होते हैं, वो चलती गाड़ी को देख के पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी 2 नंबर की है। और आजकल आईटी का दौर है, आपको पता है, उसी में वो कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में आ जाता है कि जनाब ये एक्साइज नंबर जो है वो एक्साइज की रजिस्टर्ड है प्रॉपर इसकी, और नंबर प्लेट भी ठीक इशू हुई है, एक्साइज में रजिस्टर्ड है। और उसमें जो एक्साइज वालों ने उस पर रेफरेंस दिया होता है इंपोर्ट का, फर्ज किया दिया उन्होंने अगर जीडी नंबर वगैरह उसके ऊपर, तो जीडी नंबर भी हमारे उनके स्टाफ के पास डाटा होता है बॉक का कंप्यूटराइज सिस्टम, उसमें जब वो जीडी नंबर डालते हैं, गाड़ी आगे चल रही है, पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में वो कस्टम वाले हैं, सिविल गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, वो जब उसके ऊपर डालते हैं जीडी नंबर, तो पता चलता है कि ये जीडी जो है ये लैंड क्रूजर की और ये गाड़ी जो है ये टोयोटा कोरोला जा रही है। तो वहीं पे उसको साइड में लगाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अपने आप डॉक्यूमेंट दें। जब डॉक्यूमेंट देते हैं वही एट दी स्पॉट ही पता चल जाता है कि जी उसके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे फेक हैं और ये 2 नंबर की एनसीपी की गाड़ी है। और एनसीपी की गाड़ी ही नहीं सिर्फ उनसे ली जाती बल्कि उसके साथ साथ उनको एफआईआर वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो मार्केट में जिनको बेचारों को ये नहीं पता कि इसके क्या मकसद ये कि खतरनाक नताइज हैं, फिर वो बाद में कस्टम्स कोर्ट से बेल करवाता है, फिर वो कई साल केस चलता है। तो इस वजह से मेरी ऐसे लोगों से जो सादा लोग हैं बेचारे वो लोगों की बातों में आ जाते हैं कि साहब ये तो एक्साइज में भी रजिस्टर्ड है, दिस एंड दैट वगैरह। तो कोई उनके चक्कर में ना आए, बिल्कुल सीधा काम करें, गाड़ी पुरानी ले लें, 5 लाख 6 लाख की गाड़ी ले लें, ये 10 लाख की या लालच में किसी किस्म के पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि नाज़रीन मेरा आपको ये प्रोग्राम आज पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर नवाजें। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।